नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग श्री गंगानगर। तो आज हमारी हिंदी की ये तीसरी क्लास है। तो आज अपनों ने अब तक क्या पढ़ा है, भाषा के बारे में पढ़ा है। भाषा के बाद में अपनों ने पढ़ा है स्वरों के वर्ण विचार, और वर्ण विचार के बाद में अपनों ने पढ़ा है वर्ण विचार कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक तो हमारा स्वर हो गया और एक क्या हो गया, हमारा व्यंजन हो गया। तो अपनों ने स्वर के बारे में तो अध्ययन कर लिया। तो आज हमारी क्लास रहेगी हिंदी की, यूट्यूब के ऊपर आज तीसरी क्लास है और वो रहेगी हमारी व्यंजनों की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भी, तो आज अपने ने क्या पढ़ना है, व्यंजन है। किसके बारे में पढ़ना है, व्यंजन के बारे में। भी व्यंजन क्या चीज है। तो सबसे पहले बात तो यही आती है कि व्यंजन किसे कहा जाता है। तो व्यंजन किसे कहा जाता है, स्वर युक्त वर्णों को क्या कहते हैं, हमारा व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन। तो वर्ण व्यंजन की परिभाषा क्या हुई हमारी, स्वर युक्त वर्णों को हमें क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे। तो आज अपने व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्यंजन कौन कौन से, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो हमारा व्यंजनों का पहला ही भाग आता है। तो व्यंजन का आज पहला भाग पढ़ेंगे और पहला भाग कौन सा है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या आया, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या आया, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला आता है हमारा क्या, जिसमें पहला ही भाग आता है हमारा कौन सा, स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। भी ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, भी किसे अपने स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। तो स्पर्श व्यंजन किसे बोला जाता है, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख विवर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, क्या कहलाएंगे, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अब बात आती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या की। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी, 25 होती है। और 25 कौन सी होती है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो हमारे वर्गों की संख्या कितनी हुई, 5 हो गई। आई बात समझ में। भी अपने बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजनों के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन में हमारा क्या आया, भी वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण के समय प्राणवायु मुख विवर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, क्या कहलाएंगे, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अब देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप लोगों ने कितनी पढ़ी, 25। तो एक बात याद रखना, हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो व्यंजनों वर्गों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो वर्गों की संख्या होती है हमारी कितनी, 5 होती है। कितनी होती है, 5। और वो वर्ग कौन कौन से हैं, क च ट क प, वर्ग कितने हो गए, 5। और प्रत्येक वर्ग के अंदर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 5। तो 5 इंटू 5 कितने हो गए हमारे, 25 हो गए। तो क्या हुआ, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 25। प्रत्येक वर्ग के भी, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हो गए, 5 वर्ण। और प्रत्येक हमारे वर्ग कितने हैं, तो वर्ग हमारे 5 हो गए और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5। तो कितने हो गए सारे, 25 हो गए। अब देखिए इनके उपनाम भी, स्पर्श व्यंजनों के उपनाम क्या क्या है। तो स्पर्श व्यंजनों के उपनाम है हमारे क्या, पहला आता है वर्गीय व्यंजन। कौन सा नाम आता है, वर्गीय व्यंजन। आई बात समझ में। अब बात आती है स्पर्श व्यंजनों की, तो अपनों ने बात कर ली भी कितने हैं, कौन से हैं। अब बात इसी के साथ हमारी एक और चलती है, कौन सी चलती है, एक तो स्पर्श व्यंजन आता है और एक आता है स्पर्शी व्यंजन। बहुत से एग्जामों में पूछा गया है भी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है हमारी 16। कितनी है,
16। तो अब बात आती है भी स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो हमारी 25 हो गई, लेकिन ये स्पर्शी व्यंजन कौन से है जिनकी संख्या 16 है? तो आइए जानते हैं। अब देखिए भी इसमें तो हमारे 25 हो गए, लेकिन कौन से व्यंजन है स्पर्शी व्यंजन है जिनको अपने स्पर्श व्यंजन है जिनको अपने स्पर्शी व्यंजनों में शामिल नहीं करते? तो वो कौन से हैं? देखिए, एक तो हमारे जितने भी पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो क्या कहलाता है? हमारा पंचमाक्षर कहलाता है। और पंचमाक्षर कितने हो गए? 5 वर्ग है, और पांचों ही वर्गों के क्या आ गए? पंचमाक्षर आ गए। तो 5 तो वो हो गए। उसके बाद एक आता है हमारा जो चय वर्ग है, भी पंचमाक्षर तो आ गया। अब चय वर्ग के अंदर वर्ण कितने बचे हमारे? 4 बचे। अब इन 4 वर्णों को भी क्या है, व्यंजनों को भी क्या है, हमें स्पर्शी व्यंजनों में शामिल नहीं करते। अब क्यों नहीं करते इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इन व्यंजनों का क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो 4 ये हो गए, तो 5 और 4 ये 9 हो गए। और हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 25। तो 25 माइनस 9 कितने बच गए? 16। तो हमारे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी आ गई? 16। तो ये हमारा पहला वर्गीकरण था। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। अब अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, तो अब बात करते हैं अपने स्पर्श व्यंजनों के बाद कौन से व्यंजन आते हैं? तो स्पर्श व्यंजनों के बाद आते हैं हमारे क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। देखिए, अब ये अंतस्थ व्यंजन क्या चीज है? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या चीज है? भी वे व्यंजन वर्ण जो स्पर्श व्यंजनों के तो बाद आए, परंतु संघर्षी व्यंजनों के पहले आए, क्या कहलाता है? हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या की बात करें अपने, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? देखिए, य, व, र, ल, या, य, र, ल, व। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, वे निम्न में से अंतस्थ व्यंजनों का वर्गों के अनुसार क्रम क्या होगा? भी आपसे बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि भी अंतस्थ व्यंजनों का वर्गों के अनुसार क्रम क्या होता है? तो अंतस्थ व्यंजनों का वर्गों के अनुसार क्रम क्या होता है? य, र, ल, व। ये तो क्रम हो गया वर्गों के अनुसार। लेकिन क्या ये ऊपर वाला गलत है? नहीं, ये ऊपर वाला जो हमारा क्रम है ये गलत नहीं है। ये क्रम हमारा किसके अनुसार हो जाएगा? व्यंजनों के, सॉरी, संधि के अनुसार क्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संधि के अनुसार क्रम क्या है? य, व, र, ल। लेकिन य, र, ल, व ये क्रम किसके अनुसार है? वर्गों के अनुसार। एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से देखिए अपने, भी वह वर्ण हमारा अंत में आ रहा है, ठीक है, तो ये किसके अनुसार हो गया? वर्गों के अनुसार। लेकिन य, व, र, ल, अब ये क्रम किसके अनुसार हो गया? हमारा व्यंजनों के अनुसार, सॉरी, संधि के अनुसार हमारा क्रम हो गया। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट, भी अपनों ने ये तो पढ़ दिया, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन ये है, इनकी संख्या कितनी है? अब बात आती है इनके उपनाम की। क्या आती है? उपनाम की। क्या हो जाएंगे? सप्रवाह, संघर्ष हीन, और क्या आ जाएंगे? अर्ध स्वर। और क्या नाम आ गया? अर्ध स्वर। और अर्ध स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? तो ये 2 ही है। कौन कौन से? यह और वह वर्णों को क्या कहा जाता है? हमारा अर्ध स्वर कहा जाता है। भी है तो ये व्यंजन, लेकिन अपने इनको कहते क्या है? अर्ध स्वर कहते हैं। अब अपने आगे बढ़े, भी इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है? किस प्रकार हुआ है? देखिए, य, व, र, ल। आई बात समझ? य, व, र, ल। अब देखिए, अब यह का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो यह का निर्माण हुआ है ई धन ऐसे, और वह का निर्माण किस प्रकार हुआ है? उ धन ऐसे, और रे वर्ण का निर्माण हुआ है
री धन ऐसे, और लय का री धन ऐसे। ये कौन सा हो गया हमारा, कौन सा हो गई, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब ये अंतस्थ व्यंजन भी मैंने आपको जब सवर करवाए थे तो वहां पे भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप ए धन ई करते हो तो किसका निर्माण होता है, ए सवर का निर्माण होता है। लेकिन अगर आप ई धन ए करते हो तब किसका निर्माण होता है हमारा, यह व्यंजन का निर्माण होता है। तो इतनी बात समझ में आई भी। उसमें तो अगर ए धन ई करते हैं तो ए बनता है। अब वो ए बनता है वो किस कारण बनता है, क्योंकि उसमें कौन सी संधि हमारी, गुण सवर संधि है। लेकिन अगर ई धन ए करते हैं तो इसमें हमारी संधि कौन सी आती है, यण सवर संधि आती है। इसीलिए तो आपको ये बार बार कह रहा हूं, जब तक आपको वर्णों का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संधि नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो यह ई धन ए से क्या बना हमारा यह, और ऊ धन ए से हमारा क्या बना, वह बना, और री धन ए से क्या बन गया, रह बन गया, और री धन ए से क्या बन गया, लय। तो ये हमारे वर्ण कौन से हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। कौन से व्यंजन हो गए ये, अंतस्थ व्यंजन। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन दो भाग पढ़ लिए। अब तीसरा भाग हमारा कौन सा आता है, ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, भी बात आई ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है। भी शब्द हमें बोल के बता रहे हैं कि ऊष्म यानी गर्म, तो इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या निकल रहा है, गर्म ही तो निकल रहा है। यानी वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक गर्म होकर बाहर निकले, कौन से व्यंजन कहलाएंगे हमारे, ऊष्म व्यंजन। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन है कौन कौन से, देखिए श, श, स और है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या क्या आ गई हमारी, 4 आ गई, श, स और है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न चलता है हमारा, क्या भी इस स को कौन सा स कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मूर्धन्य स, और ये तालव्य स, और ये दंत्य स, और इसे क्या कहा जाता है, कंठ। आई क्या बात समझ में, बोलिए भी मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य और कंठ। अब बात आती है इनके उपनाम की, भी इनका उपनाम क्या है, तो उपनाम क्या रहेगा हमारा इनका, संघर्षशील व्यंजन, या क्या बोल सकते हैं, संघर्षी व्यंजन, या क्या बोल सकते हैं, संघर्षी व्यंजन। आगे बात समझ में। तो ये थे हमारे ऊष्म व्यंजन। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, भी संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, या संघर्षशील व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्गीकरण की ओर। तो नेक्स्ट वर्गीकरण हमारा कौन सा आ जाएगा, चौथा वर्गीकरण। चौथा वर्गीकरण है हमारा कौन सा, संयुक्ताक्षर व्यंजन। कौन से व्यंजन है, संयुक्ताक्षर व्यंजन। अब ये संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन से होते हैं, वे व्यंजन वर्ण जिनका निर्माण अन्य असमान व्यंजनों के मिलने से होता है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं हमारे, संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। अब बात आती है इनकी संख्या की, भी इनकी संख्या कितनी है, भी संख्या पूछ ली जाए तब तो 4 है, लेकिन प्रयोग के आधार पर इनकी संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन से है, इनका याद रखना, ये कर्म श, त्र, ज और श। अब ये तो हमारे मुख्यतः 4 हैं, लेकिन एक आता है द, यानी एक छोटी सी डंडी आती है, और ये कौन सा हो जाएगा, द। तो प्रयोग के आधार पर हमारी संख्या इनकी कितनी हो गई, 5 है। कैसे है, तो श का निर्माण किस प्रकार हुआ है हमारा, तो श का निर्माण हुआ है क धन श से। भी क हमारा स्वर रहित आएगा, लेकिन स हमारा आएगा पूरा।
अब त्रय का निर्माण किस प्रकार हुआ है? हलंत तय धन र से, और जय का जय धन य से, और श्रय का क्षय धन र से, सॉरी क्षय धन र से। यानी जो अंत में वर्ण आ रहे हैं ये पूरे होंगे, और ये कैसे होंगे? हमारे स्वर रहित, और आगे वाले हमारे क्या कैसे होंगे? स्वर युक्त व्यंजन। लेकिन जो अंत में आ रहे हैं, अंत में क्या है? द, तो इसका निर्माण हुआ है हलंत द धन यह के मिलने से कौन सा वर्ण बना है? हमारा द वर्ण बना है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सुक्ताक्षर व्यंजनों की। अब सुक्ताक्षर व्यंजनों के बाद हमारे व्यंजन आते हैं नेक्स्ट ग्रहित या आगत व्यंजन। कौन से? ग्रहित या आगत व्यंजन। अब ये ग्रहित या आगत व्यंजन कौन से होते हैं? भी वे व्यंजन होते जिनको अन्य देश की भाषाओं से ग्रहण कर लिया है, तब तो अपने ने क्या बोल दिया? ग्रहित। अगर बोल दे आगत, यानी वे व्यंजन जो अपने आप दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आ गए हैं, तो क्या हो जाएगा? आगत व्यंजन। ठीक है, अब पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हमारी कितनी है बताएंगे? 5। कितनी है? 5। कौन कौन सी? क, ख, ग, ज, फ। अब ये है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं अपने हिंदी वर्णमाला की है, लेकिन इनके नीचे लगा मिलेगा अपने को क्या? नुक्ता चिन्ह। अब इनका उच्चारण किस प्रकार होगा? क, ख, ग, ज, फ। ठीक है, तो एक झंझलाहट सी महसूस होगी, जैसे अपने बोल दे फर्ज। तो जय के अंदर एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? इन्हीं वर्णों के कारण हो रहा है, क्योंकि ये लिए गए हमारे उर्दू भाषा से। ठीक है, जैसे कर्ज, फर्ज, ये क्या है? उर्दू भाषा के ही शब्द है, विदेशी भाषा के शब्द है। आगे बात समझ में? तो क, ख, ग, ज, फ। अब यहीं पे आपसे एक प्रश्न करता हूं, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। क्या प्रश्न किया? विग्रहित और आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? ग्रहित और आगत व्यंजनों की संख्या, और आगत व्यंजनों की अपने बात कर रहे थे। अब ग्रहित और आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी? 5। कौन कौन से? क, ख, ग, ज, फ। अब ये कौन से हो गए व्यंजन हमारी? ग्रहित और आगत व्यंजन। अब अपने देखिए, एक आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। किस प्रकार के प्रश्न है? देखिए, अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या ग्रहित या आगत व्यंजनों की संख्या ग्रहित और आगत व्यंजनों की संख्या तो कितनी हो गई? 5। कौन कौन से? क, ख, ग, ज, फ। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए क्या ग्रहित या आगत वर्णों की संख्या, तो ग्रहित और आगत वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। 6 किस प्रकार हो गई वर्णों की संख्या? तो वर्णों की संख्या क, ख, ग, ज, फ, ये कौन से हो गए? व्यंजन हो गए। इसी के साथ आ जाएगा हमारा एक स्वर भी तो था, ग्रहित और आगत। तो ग्रहित और आगत वर्णों की संख्या कितनी है? 6। भी व्यंजन पूछ लिए जाए तो 5, लेकिन वर्ण क्या होते हैं? स्वर तथा स्वर युक्त व्यंजनों को अपने क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वर्णों के ही 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन है। तो ये क्या हो जाएंगे? 5 प्लस 1, तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए ग्रहित या आगत स्वरों की संख्या, तो स्वर तो हमारा एक ही है। कौन सा? ओ, ये वर्ण जो अपनों ने बात की थी पीछे। तो ये क्या हो गए? हमारे व्यंजन हो गए। अब हमारा एक वर्गीकरण व्यंजनों का और चलता है, भी कौन सा? प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अभी आएगा हमारा तीसरा भाग, विप्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो 2 भागों में। एक तो अभ्यंतर प्रयत्न चलता है और एक चलता है बाह्य प्रयत्न।
लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न हमारे संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। तो अपने बात करते हैं किसकी, बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। कौन सा, एक तो हो जाएगा गोसत्व के आधार पर और एक हो जाएगा प्राणत्व के आधार पर। एक तो गोसत्व के आधार पर और एक हो जाएगा प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। अब अपने बात करते हैं पहले ही वर्गीकरण गोसत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिए गोसत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन सी, एक आप बोल सकते हो गोस या सघोष, और दूसरा हमारा आता है कौन सा, अघोष। ठीक है भाई। अब देखिए अभी घोष या सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो घोष या सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 31 है। और अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है। कितनी है, 13। तो यहां तक बात समझ में आई भी, अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई, कितने हो गई, 31। सॉरी, घोष वर्णों की संख्या 31 और अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब ये कौन कौन से हैं, तो घोष वर्णों के लिए याद रखना है अपने को 345। अब ये 345 क्या है भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण आ रहे हैं, तीसरा चौथा और पांचवा। तो इंटू वर्ग कितने हमारे पास, 5, तो ये कितने हो गए हमारे, 15। आई बात समझ में। जैसे अपने एक उदाहरण ले, अपने क ख ग घ ङ। अब ये क्या है हमारे, एक वर्ग आ गया क वर्ग। अब क वर्ग के अंदर तीसरा चौथा पांचवा ये क्या है हमारे, कौन से वर्ण है, सघोष या घोष वर्ण है। ठीक है, तो तीसरे चौथे पांचवे वर्ण का मतलब समझ में आया क्या, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएंगे सभी स्वर। सभी स्वर क्या है हमारे, कितने हैं, 11। तो 15 और 11 हमारे कितने हो गए, 26 हो गए। अब अपने बात करते हैं आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। तो 15 और 15 कितने हो गए, 30। 11 और 4 15, 15 15 30 हो गए। एक आता है हमारा है वर्ण। अब ये कितने हो गए हमारे, 31। अगर आपको सीधा सा सिंपल सी एक बात पूछी जाए कि भी वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूलतः हमारे वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। अब अपने आगे बात करें क्या, अघोष वर्णों की संख्या। तो भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो यहाँ आ गया, लेकिन अब यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, पहला दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग के 5 इंटू 2 कितने हो गए, 10। कितने हो गए, 10 तो आ गए। फिर प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यहाँ पे आ रहा है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो वर्ग कितने हैं, 5, और प्रत्येक वर्ग के वर्ण कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो अभी ये कौन से हो गए हमारे, अघोष। अब 3 कौन से बच गए हमारे, तीनों से। अब ये कौन से क्या कहलाएंगे हमारे, अघोष वर्ण। 3 ये हो गए, तो 13 हो गए। तो ये था हमारा घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्गीकरण की ओर। अब आता है हमारा कौन सा, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। अब प्राणत्व के आधार पर 2 भाग है फिर इसके, कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। पहला कौन सा आएगा हमारा, अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, महाप्राण। पहला तो अल्प प्राण है और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, महाप्राण वर्ण। अब अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये है हमारी 30। अब इसकी ट्रिक क्या है, 135, यानी प्रत्येक वर्ग के पहला तीसरा पांचवा वर्ण।
क्या कहलाते हैं, हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो ये कितने हो गए, 15। फिर आएंगे वही बात, सभी स्वर कितने हैं, 11 हैं। फिर क्या आ जाएंगे, हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। तो ये कितने हो गए हमारे, 30 हो गए। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये है हमारी 14। अब ये 14 कौन से हैं भी, यहाँ पे तो आ गया 135, तो बच कौन से गए, दूसरा चौथा। तो वर्ग 5 इंटू 2 कितने हो गए, 10। और इसमें आ जाएंगे हमारे ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, तीनों से और एक, अब इसमें कौन सा आ जाएगा, है वर्ण। तो अब ये कितने हो गए, 14। तो ये था हमारा भाषा और वर्ण विचार। तो यहां तक आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको हर बात स्टेप बाय समझते हुए आप चले होंगे। मैं इतनी आपको गारंटी आश्वासन जरूर देता हूं कि अगर आप हमारे से जुड़े हो तो आपको कुछ न कुछ अलग ही मिलेगा। आपको हर चीज मैटर, हर मैटर आपको डिटेल से करवाया जाएगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना आश्वासन जरूर देते हैं। भी धीरे धीरे, अभी हमारा चैनल नया है, लेकिन आपको क्वांटिटी और क्वालिटी में कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। हमारी बेसिक सॉल्यूशन की कोचिंग, मानिए आप बहुत अच्छी टीम है जिसपे सभी टीचर अपने सब्जेक्ट में एक खुद एक विशेषज्ञ है। आई बात समझ में। तो आज अपनों ने यहाँ तक वर्ण विचार तक तो कर लिया। अब अपने आगे बात करेंगे संधि के बारे में। ठीक है। तो जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। और 30 तारीख को हम आने जा रहे हैं यूट्यूब पे अपनी पूरी टीम के साथ पटवार बैच लाइव क्रैश कोर्स के साथ, जिसमें आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर और एक बेस्ट क्वालिटी के साथ मैटर दिया जाएगा, जहां पे आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम जितनी हो सके कोशिश करेंगे कि आपको हर चीजें यहीं पे दी जाए, ताकि आपको जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ने के लिए कहीं और न जाना पड़े। भी कम समय में एक तैयारी के लिए हमारा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और विश्वास रखिए आगे आगामी जितने भी भर्तियां आएंगी आपको उनके अंदर डायरेक्ट सवाल दिखाई देंगे। ठीक है, धन्यवाद।